Now we are going to see one of the important provision of the salary head, and that is leave salary or leave encashment. First here we will try to understand कि ये जो leave salary word use हुआ है, ये leave salary होती क्या है. In every organization, almost हर organization में every employee is eligible for certain number of leaves in a year. वो leaves जो रहती है वो as per उसको employment की terms and condition के हिसाब से मिलती है. For example, he may be eligible for 25 days leaves in a year. पूरे साल में 25 days की उसको leave मिलती है, या फिर हो सकता है 30 days की leave मिलती हो पूरे साल में, या फिर 40 days की leave मिलती हो पूरे साल में. Now let's take one example. Suppose there is a employee Mr. X and Mr. X को साल भर में 25 days की leave मिलती है and he has used only 5 days की leaves उसने ली है साल भर में. So the balance is 20 days की leaves अभी भी उसकी बची हैं at the end of the year. Now depending upon the organization to organization, ये जो balance leave रहती है इनके तीन तरह के possibilities रहती है. या तो ये lapse हो जाएंगी as per the terms of employment. अगर ये कहती है कि आपने अगर leaves नहीं ली, पूरी leaves नहीं ली, तो जो balance leaves है वो lapse हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा उसका. या फिर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये हो सकती है कि यू कैन गेट द कैश में आपको अमाउंट मिल जाएगा फॉर बैलेंस ऑफ लीव्स विच यू हैव नॉट यूटिलाइज. इसको हम बोलेंगे लीव एनकैशमेंट. और तीसरा ऑप्शन है कि एम्प्लॉय कैन एक्यूमुलेट दीज डेज लीव्स. जैसे 20 दिन की इसकी लीव्स जो है वो उसने बचा ली है, बैलेंस है, सो ही कैन एक्यूमुलेट दीज लीव्स फॉर द नेक्स्ट ईयर. So in case of accumulation, the employee will not get immediate cash for those leaves, but he will keep on accumulating those leaves. Now what we have to see here कि अगर उसको जो पैसा मिलता है लीव सैलरी का एनकैश करता है, तो क्या ये टैक्सेबल होगा, और अगर टैक्सेबल होगा तो वो कितना टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय. So as per the Income Tax Act, if an employee encash the leave salary, जो भी उसकी leaves हैं जो उसने यूज नहीं की है और उसके बदले में उसको कैश मिलता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, यानी वो कंटिन्यू कर रहा है सर्विस को और साथ में एट द एंड ऑफ द ईयर वो लीव एनकैशमेंट ले लेता है, then that amount will be taxable in the hands of that employee. कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर कंटिन्यूएशन कर रहा है वो सर्विस का और उसको लीव एनकैशमेंट का कुछ भी अमाउंट मिलता है. फॉर एग्जांपल उसको 20 दिन का लेट्स से 2000 रुपीज मिला है, देन दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कैश, इफ ही ट्राई टू एक्यूमुलेट दीज लीव्स, अगर वो एक्यूमुलेट करता जाता है साल दर साल, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो जब रिटायर होता है और ही व्हेन ही लीव्स द जॉब, जो भी उसकी एक्यूमुलेटेड लीव्स रहती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 600 डेज की उसकी एक्यूमुलेटेड लीव्स हो गई थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लीविंग द जॉब, and for that he is receiving let's say 60,000 rupees as leave encashment. Now ये जो 60,000 rupees he will receive at the time of retirement or leaving the job, whether it will be taxable or not, it depends on following provisions. Let's see this whole concept with an example. Suppose this is an employee. If he take the leave encashment during the continuation of service, वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी सर्विस और उसको लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, तो ऐसे केस में लीव एनकैशमेंट विल बी टैक्सेबल. बिल्कुल सिंपल है. ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस अगर कोई भी लीव एनकैशमेंट मिलता है एम्प्लॉय को, वो टैक्सेबल रहेगा. बट इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लीविंग द जॉब, इफ एम्प्लॉय गेट्स द लीव एनकैशमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड लीव्स, एंड अगर ये एम्प्लॉय
गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब है आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, देन इन दैट केस इट इज वेरी सिंपल, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा लीव सैलरी वॉट एवर ही हैज रिसीव बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. And if he is not a government employee and has received the leave encashment at the time of retirement or leaving the job, then you have to do the calculation. ये calculation आपको करनी पड़ेगी ये पता करने के लिए कि ये जो इसको अमाउंट मिला है at the time of retirement or leaving the job, how much will be exempt and how much will be taxable. Now we are going to see the detailed provision how to calculate the leave salary, how much will be exempted or how much will be taxable in case of other employee other than government employee. But the important thing you have to remember, in case of leave salary, government employee का मतलब है central government और state government का employee only. Now we will see what will be the exemption in case of a leave salary received by other employee other than government employee at the time of retirement or leaving the job.